हेलो बच्चों। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा। बोला है निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। ठीक है, यहाँ पे दिया है कुछ समीकरण, इसको क्या करना है, एक्स और वाई का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम हल करते हैं। हल सबसे पहले आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा क्या जी, यहाँ पे लिखिएगा माना कि यहाँ पे देखिए 5 कितना है जी, 5 गुणे एक्स इतना है ना। तो 5 गुणे 1/x-1 इतना लिख सकते हैं कि नहीं। फिर गुणा कीजिएगा तो इसी को क्या लेना है जी, यू मान लेना है। क्या मानना है जी, यू। यहाँ पे लिखिएगा 1/x-1 इक्वल टू यू। वैसे यहाँ पे 1/y माइनस कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे कुछ, हाँ, y-2 को आप क्या मान लीजिए, यहाँ पे भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं यहाँ पे, इसको ले लीजिए समीकरण 1, इसको ले लीजिए समीकरण 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे 5, ये वाला हो जाएगा u प्लस भी इक्वल टू 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 6u माइनस में 3 भी हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे 1। इसको मान लीजिए समीकरण 3, इसको मान लीजिए आप समीकरण 4। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखिए कैसे बनाइएगा। ये तो यू वाले को सेम कर लीजिए, चाहे भी वाले को सेम कर लीजिए। तो यू वाला तो सेम होगा नहीं क्योंकि ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे भी वाला सेम हो सकता है अगर समीकरण 3 में 3 से गुणा कर दें। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 3 में 3 से गुणा करके समीकरण 4 को जोड़ने पर क्यों जोड़ गए हैं जी, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा तो माइनस है प्लस है, जोड़ेंगे तभी तो कटेगा, घटाएंगे तो क्या होगा जी, नहीं कटेगा। यहाँ पे तो 3 से गुणा कीजिए, 5×3 = 15 यू हो जाएगा। यहाँ पे भी में 3 से होगा तो 3 भी हो जाएगा। यहाँ पे 3×2 = 6, इसको ऐसे 6u माइनस में 3 भी इक्वल टू यहाँ पे 1 जोड़ना है ना। तो यहाँ 15×6 = 21 हो जाएगा, 21u, ये दोनों कट गया, 6 7। यहाँ पे u का मान कितना हो जाएगा, 7/21, यानी 7 एकम 7, 7×21। यहाँ से आपका u का मान कितना आ गया जी, 1/3। ठीक है, इसी u के मान को रखेंगे हम समीकरण यहाँ पे 3 में रख दीजिए चाहे 4 में। तो हम रखते हैं समीकरण 3 में। यहाँ पे लिखेंगे u के मान को समीकरण 3 में रखने पर ठीक है, समीकरण 3 में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, समीकरण 3 आपका है कितना जी, 5u प्लस भी इक्वल टू 2। तो 5 गुणे यू की जगह पे 1/3, तो 1/3 प्लस भी, तो भी यहाँ पे 2। यहाँ पे देखिएगा तो भी का मान निकलना है 2, ये 5 में 1 से गुणा हो तो 5/3 हो जाएगा। इस प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस में 5/3। एलसीएम लीजिएगा तो 3 हो जाएगा, भाग दीजिएगा, 3 भाग से कटेगा, 3 में 2 से गुणा कीजिए 6, यहाँ पे 5। भी का आपका मान कितना आ गया जी, 6 में से 5 गया 1/3, ये हो गया आपका भी का मान। ठीक है, यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आते हैं। अब हम देखिएगा तो भी किसको माने हैं जी, 1/x-1 को हम क्या माने थे जी, u माने थे। यहाँ पे 1/x-1, यू का मान आपका कितना है, 1/3। अब 3 से गुणा कीजिए, इस पूरा में 1 से गुणा होगा तो यही आ जाएगा, और 3 में 1 से गुणा होगा तो 3। यहाँ पे x 3 1, ये माइनस में था, इधर आ गया तो प्लस में। यहाँ पे x का मान यहाँ पे कितना आ गया, 4। वैसे ही यहाँ पे देखिएगा, वैसे ही यहाँ पे 1/y-2 को हम कितना माने थे, भी माने थे। तो वैसे ही 1/y-2, अब भी का मान कितना है जी, यहाँ पे 1/3, तो 1/3 यहाँ पे लिख देंगे। 3 से गुणा होगा, वही संख्या आ जाएगा यहाँ पे।
3 में एक से गुना होगा 3, ये y 2 इधर माइनस में था, इधर आ गया तो प्लस में हो गया, 3 + 2, यहाँ पे y इक्वल टू 3 2 5, यही क्या हो गया जी, आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए हंसते गए मुस्कुराते गए। चलिए।